हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरपीएफ एसआई का 3 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 से 148 तक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 143 की। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 148 में क्या है? अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 143 की। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देकर सलाह देता है। संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान करता है। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 148 की। तो देखिए, अनुच्छेद 148 में कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। ये भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक हैं। ये वह संस्था है जिसके माध्यम में सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकारों में वे सभी जो सार्वजनिक धन खर्च करते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं और उनके माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय संविधान के द्वारा बनाया गया था। तो जो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ आर्टिकल के बारे में, तो इन फैक्ट को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी जो भी कुछ पीडीएफ जो भी होती हैं सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जाती हैं। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगर मैं सरोजिनी नायडू की बात करूं तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थीं और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था। उनकी पहली कविता द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, उसके बाद द वर्ड ऑफ टाइम 1912 थी और 1914 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का साथी चुना गया। उनकी संग्रहित कविताएं, जिनमें से सभी उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थीं, द सेपरेट फ्लूट 1928 और द फेदर ऑफ द डाउन 1961 शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि VL 3004 किस फसल की किस्म है। तो VL 3004 जो है ना, ये गेहूं की एक किस्म की फसल है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो निजता का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत और संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आधार मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया था। कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 32 में निधियों सहित मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय से पूछा गया था
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ है। यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी SIS से जुड़े लोग कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, GK देवधर, AV पटवर्धन, NA द्रविड़। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। यह समाज राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक संगठन से दूर रहने का विकल्प चुनता है। इस समाज के नेता और सदस्य मुख्य रूप से भारतीय थे। स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा को बढ़ावा देने और भेदभाव, गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार और घरेलू शोषण से लड़ने के लिए कई अभियान सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा आयोजित किए गए थे। तो ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन फैक्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नए गुप्त की शुरुआत की जो 26 फरवरी 320 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम की राज्याभिषेक तिथि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने वैवाहिक संबंधों और विजयों के माध्यम से अपने राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा किया। उनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। वह सिक्के पर अंकित होने वाली पहली भारतीय रानी थी। उन्होंने मगध, साकेत और प्रयाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त राजा थे। उसने एक सोने का सिक्का जारी किया और साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। प्यारे बच्चों, इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे थर्ड शिफ्ट के। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको हमारी एक मैंने PDF में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो लेफ्ट मार देते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है, क्योंकि जो आपको PDF दी जाती है वो PDF उसमें शो नहीं होती है। जो आज की जो क्लास की जो PDF है वो आपको कल मिलेगी, ना कि आज मिलेगी। वो PDF आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाती है। लेकिन जो बच्चे बाद में ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो समझते हैं कि PDF इसमें दी नहीं जाती है, तो वो एक अंधविश्वास में जी रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग को नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।